Jai Hind student, today I am going to explain you fuel principles of administration or management. Fuels has mentioned 14 principle in his book. Fuels ने अपनी बुक में 14 principles लिखे और कौन सी बुक है उनकी? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. These principles are as follows. कौन कौन से principles लिखे हैं? First, division of work. Second, principle of authority and responsibility. Third, principle of discipline. Fourth, principle of unity of command. Fifth, principle of unity of direction. Sixth, principle of priority to common interest. Next, seventh, principle of remuneration of person. Eighth, principle of centralization. Ninth, principle of scalar chain. 10th, principle of order. 11th, principle of equity. 12th, principle of stability. 13th, principle of initiative and spread day crops. 14th, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. अब अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है. किसी भी काम को अगर हम डिवाइड कर दें तो वो काम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा और वो उस काम में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे. जैसे अगर हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया और आपको कहा गया कि इस प्रोजेक्ट को आप 10 को मिलके बनाना है. क्लास में एक प्रोजेक्ट दे दिया गया और वो काम आपको डिवाइड कर दिया गया कि आपको 10 जन मिलके ये प्रोजेक्ट को मेंशन करना है. तो आप जिसका राइटिंग वर्क अच्छा होगा, उसको राइटिंग स्किल अच्छी होगी, उसको राइटिंग का काम दे देंगे. जिसका बोलने का या टॉकेटिव वे अच्छा होगा, उसे टॉकेटिव वे, उसको बोलने का या एक्सप्लेनेशन का काम दे देंगे. जिसका ड्राइंग अच्छा होगा उसे ड्राइंग का काम दे देंगे. और जिसमें जो एबिलिटी होगी उसको वो काम दे दिया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है, और उससे वो काम क्या होगा? एकदम स्पेशलिस्ट. मतलब उस काम में सब क्या हो जाएंगे? इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, सबका कॉपरेशन भी हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा और वो काम भी एकदम परफेक्ट होगा और किसी को बर्डन भी नहीं लगेगा, है ना. तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट पॉइंट कहाँ है अपना? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कंसिस्ट द गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स. मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हम दूसरों से काम लें. इट इम्प्लाइज या इट मीन्स दैट मैनेजर शुड हैव राइट टू गिव ऑर्डर. मैनेजर के पास क्या होता है? ऑर्डर देने का राइट होता है और पावर भी होती है एग्जैक्ट ऑबिडेंस की. जिसको या दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं एन इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जिसे अथॉरिटी होती है कि उसके पास पावर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है उस वर्क के प्रति. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर ने बोला कि नीलम आपको BS पढ़ाना है, अब मुझे पढ़ाना पड़ेगा. तो हमने कोर्स डिवाइड कर दिया टर्मिनल, हाफ ईयरली और एनुअल तक का. इन केस सर डायरी हरदम चेक करते हैं. इन केस डायरी मेरी कंप्लीट नहीं होती है, टर्मिनल तक का मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, तो अथॉरिटी किसकी हुई? मेरी हुई. और अगर कोर्स कंप्लीट नहीं है तो कौन बियर करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है BS पे और अथॉरिटी भी मेरी ही होगी. नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन एब्सोल्युटली एसेंशियल है स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए. डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स ऑफ सर्विस एंड नॉर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट, सिंसियर एफर्ट्स करना ताकि हमारा जो भी जॉब है, हमें जो भी जॉब दिया है, हम उसको परफेक्ट कर सकें, अपने सुपीरियर की रिस्पेक्ट कर सकें. डिसिप्लिन जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है आप ड्रेस में आए. क्यों आए? जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो. नेक्स्ट थिंग, इन केस ऐसा होता है कि कोई कभी भी क्लास में आए, जैसे अपना टाइम है फिक्स 8:45 पे आपकी क्लास लगती है. इन केस कोई 8:45 पे आ रहा है, कोई 8:50 पे आ रहा है, कोई 8:55 पे आ रहा है, तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा और कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ा, ना हम पढ़ा पाएंगे ना आप सुन पाएंगे. तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. तो किसी भी काम को करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. नेक्स्ट कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. इस प्रिंसिपल में एवरी एम्प्लॉइज शुड रिसीव ऑर्डर. हर एम्प्लॉय को ऑर्डर रिसीव करने पड़ते हैं अपने सुपीरियर से. किस चीज़ के लिए? फॉर एक्शन और एक्टिविटी. जो भी वो काम कर रहा है उसको ऑर्डर किससे मिलेंगे? उसके सुपीरियर से. अगर उसके सुपीरियर 4-5 हो गए और सब अपने ऑर्डर पास करने लगे तो एम्प्लॉय को क्या होगा?
कंफ्यूजन होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि मैं किसका काम करूं या किसका काम ना करूं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा अपना, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट मीन्स देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब है एक ही हेड होगा एक प्लान के लिए, ग्रुप एक्टिविटी के लिए, और उसका और जो ग्रुप एक्टिविटी होगा उनका ऑब्जेक्टिव सबका क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड कंसर्न किससे करता है, फंक्शनिंग ऑफ पर्सन से। जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो किससे कंसर्न करता है, पर्सन से। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किससे कंसर्न करता है, बॉडी कॉर्पोरेट से, मतलब किसी डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट से। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, फिर से बोल रही हूँ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किससे कंसर्न करता है, बॉडी कॉर्पोरेट से, डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट से। और यूनिटी ऑफ कमांड किससे कंसर्न करता है, एक पर्सन से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी टू कॉमन इंटरेस्ट। कोई भी बिजनेस कंसर्न में इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट प्रिवेल ओवर द कॉमन इंटरेस्ट और शुड नॉट ब्लॉक द फुलफिलमेंट ऑफ जनरल गोल्स ऑफ बिजनेस कंसर्न। अगर कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या एक सिंगल एम्प्लॉय सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करने लगे तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक कर देना पड़ेगा। उसके गोल, हमें सबसे मेन पहले किसका गोल रखना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हमें उसको फुलफिल करना है। हमें अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है, हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना है, हमें अपना इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है बेटा, सैलरी। रेम्यूनरेशन दैट इज पेड टू द पर्सन। जो भी रेम्यूनरेशन किसी पर्सन को दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, फेयर एंड फार। फेयर एंड फार मतलब ऐसी होनी चाहिए कि वो फुली सेटिस्फाई हो सके। जब वो खुद सेटिस्फाई हो सकेगा तब उसका मॉरल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इफ द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन मोर रोल एंड इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्म, अगर किसी भी सबऑर्डिनेट्स को ज़्यादा रोल या इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में दी जाए तो वो कौन सा होता है, इट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। वेयरएज अगर उन्हीं एम्प्लॉयज़ को लेस इम्पोर्टेंस दी जाए, लेस रोल प्ले करने के लिए दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो नेचर है वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना बेटा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन मीन्स चेन ऑफ सुपीरियर और द लाइन अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव टू द लोवेस्ट वन फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब चेन ऑफ सुपीरियर, ऊपर से लेकर नीचे तक एक चेन होती है। चेन मीन्स टू से वो गले में पहनने वाली नहीं, चेन मतलब पैसे, जैसे फॉर एग्जांपल पहले अपने कौन है, डायरेक्टर सर हैं, उसके नीचे कौन है, प्रिंसिपल सर हैं, उसके नीचे कौन है, कोऑर्डिनेटर्स, इंचार्जेस, उसके नीचे कौन है, जैसे इंचार्जेस भी किस बेस पे हैं, कोई जैसे अपना अकाउंट्स या कॉमर्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन है, पटेरिया सर, बायो का कौन है, जो भी ब्रिजेन शर्मा सर, मैथ्स ग्रुप का ढोली सर या नवल सर। तो क्या है, इंचार्जेस में ये काम डिवाइड कर दिया गया। ये काम डिवाइड क्यों कर दिया गया है, ताकि सब पे प्रॉपरली नज़र रखी जा सके, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अगर कोई भी रिपोर्ट आपसे आएगी तो कहाँ तक जाएगी, आपके से रिपोर्ट आएगी और जाएगी कहाँ तक, आप हमको बताएंगे कि मैडम हमें ये प्रॉब्लम है, हमारा टाइमिंग ऐसा है या वो, हम किसको बताएंगे, इंचार्जेस को। इंचार्जेस किसे बताएंगे, इंचार्जेस बताएंगे प्रिंसिपल सर को, और प्रिंसिपल सर डायरेक्टर सर को। बट इन केस इफ एनी क्विक डिसीजन आर टेकन, लेकिन ऐसा हो जाए कि एकदम से कोई क्विक डिसीजन लेना है तो क्या होगा, जो डायरेक्ट हम किससे मिलेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम हुई अचानक से या आपसे रिलेटेड, तो हम डायरेक्ट विद इन 1 या 2 डेज हमें कोई क्विक डिसीजन लेना है तो हम डायरेक्ट किससे मिलेंगे, प्रिंसिपल सर से या डायरेक्टर सर से। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ नेक्स्ट वन विल बी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। Management should obtain order lines in work through suitable organization of man and material. Management obtain करता है under lines in work suitable organization के थ्रू, man और material के थ्रू। इस प्रिंसिपल में क्या है,
A place for everything in its place should be observed by the organization. मतलब हर चीज की एक जगह होती है और जो चीज़ जहाँ रखी है उसकी भी एक प्लेस होती है. मीन्स टू से फॉर एग्जाम्पल अगर अपन गैस चूल्हे को ले जाके अपना हॉल में रख दें और अपना जो भी मेन आइटम है कुछ भी ले लें, जैसे सोफ़ा को उठा के अपन किचन में ले आएँ, तो ये सही रहेगा? नहीं. ये क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हमारा अफेक्ट हो जाएगा. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मीन्स टू से देयर इज अ नीड फॉर साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब जो पर्सन जहाँ होना चाहिए, राइट पर्सन एट अ राइट टाइम एट अ राइट प्लेस. राइट पर्सन राइट प्लेस पे राइट टाइम पे. इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि करेक्ट असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी करेक्ट पर्सन को गुड ऑर्गेनाइजेशन में दी जाती है. नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी मतलब फेयर डीलिंग. इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट मतलब हमें हमारे कोऑपरेटिव एटीट्यूड के थ्रू हमें सबके साथ कैसा बिहेवियर करना है, इक्वल. ऐसा नहीं कोई हमारा वेल विशर्स है तो हम उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, या कोई हमारा सुपीरियर है तो हम उसके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारा इन्फीरियर है या जूनियर है तो उसे हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर रहे हैं. ये नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी. इन ऑर्डर टू मोटिवेट द वर्कर्स. अगर हमें वर्कर को मोटिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनके वर्क को इंटरेस्टली लेना पड़ेगा, और वो उनके वर्क को भी इंटरेस्टली लेना पड़ेगा और वो भी उस वर्क में इंटरेस्ट लें. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जॉब सिक्योरिटी, कि आपकी जॉब सिक्योर है, आपको हम नहीं निकालेंगे. तो वो क्या होंगे? जब उन्हें फीलिंग होगी सिक्योरिटी की तो वो अपना पूरा एंथुजियम के साथ, फुल जोश के साथ काम करेंगे और इससे वर्किंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी और जो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा अपना? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव एंड स्प्रेड डे क्रॉप्स. इनिशिएटिव मतलब फ्रीडम टू थिंक, मतलब हम फुली फ्रीडम है कुछ सोचने के लिए और प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए. और जो अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को इनिशिएटिव दिया जाता है, फ्रीडम दी जाती है कि आप सोचिए और आगे काम एडवांसमेंट में कीजिए, तो वहाँ क्या होते हैं? इनोवेशन होते हैं, न्यू टेक्नोलॉजिकल रिसर्च होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है कि आप इनिशिएटिव करिए, नए काम करिए या कुछ नया लाइए. नेक्स्ट क्या है? स्प्रेड डे क्रॉप्स क्या है बेटा? यूनियन इज स्ट्रेंथ. यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में शक्ति है. अगर हम कोई भी काम एक साथ टीम स्पिरिट के थ्रू करें तो उसमें कोई भी शक नहीं कि वो काम हमारा सक्सेस होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन मतलब यूनिफाइंग द एक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सम कॉमन पर्पस. सब एक साथ मिल के एक ही काम के लिए जुट जाएं फॉर कॉमन पर्पस के लिए, तो वो काम हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही.